गुरु कबीर पारक सेवा संस्थान पिपरिया वार्ड क्रमांक 1 खैरागढ़ में त्रिदिवसीय कार्यक्रम का अंतिम दिवस का अंतिम सत्र में बनारस जागो कबीर आश्रम से आए हुए आचार्य श्रद्धेय श्री प्रेम साहब जी, कबीर आश्रम इरई कला से पधारे हुए श्रद्धेय संत श्री विजय साहब जी, कबीर आश्रम परसा टोला से पधारे हुए श्रद्धेय संत श्री विवेक साहब जी, इस आश्रम के प्रभारी श्रद्धेय श्री भूषण साहब जी, मंचस विराजमान मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धालु बंधुओं, शक्ति स्वरूपा देवियों, वसुंधरा के गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों, विश्व के किसी भी कोने के आदमी हो, उनसे आप प्रश्न करें सुख चाहते हैं कि दुख, तो सबकी ओर से एक ही आवाज मिलेगी, सुख। जीवन में दो पहलू है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार जीवन का दो पहलू है। पहला पहलू व्यवहारिक जीवन है और दूसरा पहलू आध्यात्मिक जीवन है। व्यवहारिक जीवन में कभी सुख तो कभी दुख ये आते रहता है, लाभ हानि होते रहता है, यश अपयश होते रहता है, कीर्ति अपकीर्ति होती रहती है। जीवन में शोक संताप चलते रहता है। शरीर दुख का घर है, कुछ न कुछ जरूर दुख बना ही रहता है। शरीर से जब आगे हो जाएंगे तो मन एक ऐसा है जो शोक का घर है, मन में शोक संताप बना रहता है। बच्चा नहीं मानता है, संताप होता है, कष्ट होता है। बच्चा मानता है, अच्छा लगता है। ये भी मन का विषय है। दुख शरीर में है, मन शोक मन का विषय है। ये दोनों से बचना है तो दोनों से बचने का एक ही अध्याय है, एक ही उपाय है, और वह उपाय है गुरु की भक्ति, वह है उपाय है संत की सेवा, और वही जीवन का असली है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन मात्र से पुण्य होता है। फिर ज्ञान को सुन करके आचरण में उतारने से जीवन का परिवर्तन हो जाता है, सुधार हो जाता है। अंगुलीमाल डाकू का सुधार हो गया, रत्नाकर डाकू का सुधार हो गया, सुल्ताना डाकू का सुधार हो गया। ये केवल सत्संग के प्रभाव से और संत के ज्ञान से होता है। आज सत्संग के नाम पर बहुत सारे ऐसी मनोरंजन करते हैं, केवल सत्संग का नाम देते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं। कथा से वृथा मिटती है, वृथा कहिए दुख, लेकिन दुख मिटाने की कथा तो बहुत कम लोग कहते हैं। क्यों? जिस समय राजा परीक्षित को सुखदेव जैसी त्यागी मुनि ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाया, त्यागवान चाहिए, रागवान नहीं। वो कथा में भी आपको लाभ होगा, लेकिन त्यागी चाहिए। जो लोभ और लालच से जो कथा करते हैं वो त्याग को नहीं समझ पाते हैं। त्याग का विषय एक ऐसा विषय है जिसमें किसी प्रकार की कोई मोह भी नहीं, क्षोभ भी नहीं, लोभ भी नहीं, चिंता नहीं। इसलिए ये कार्यक्रम हमारे सूरत सनेही साहब जी का जगाया हुआ क्षेत्र है। इतने बढ़िया वो ज्ञानी थे, रामायण के एक शब्द को 1 घंटा वो उसमें बोलते थे। ये त्यागवान का है। इसलिए हम सभी लोग ध्यान दें, जीवन में सुखी चाहते हैं तो घर परिवार में रहते एक किनारा में हम भजन करें, एकांत में बैठकर जो शब्द आपको पसंद हैं जाप करें, फिर शांत रहें, फिर जाप करें, फिर शांत रहें। इससे क्या होगा? मानसिक विकार हमारे अंदर में बहुत सारे विकार भरा हुआ है सबका। वो आदमी जब तक ऐसा नहीं करेगा
तो वो निकलेगा नहीं। तीर्थ में जाने से आपका पैसा रहते हैं, घूमते हैं, स्नान करते हैं, शरीर शुद्ध होता है, कपड़ा शुद्ध होता है, लेकिन सत्संग से मन शुद्ध होता है। मन की शुद्धि सत्संग से है। जब मन का शुद्ध हो जाता है, सत्य ज्ञान हो जाता है, तब गलत कर्म अपने आप छूटता है। इसी को रामायण में कहा है, उगरहि बिमल बिलोचन के मिटई दोष दुख भव रजनी के। उगरहि बिमल, अंदर का मल जब साफ होगा, बिमल जिसमें किसी प्रकार की नहीं, बिलोचन नेत्र, ही नाम हृदय, दोष 10 प्रकार की दोष तब मिटता है। उग्रई बिमल बिलोचन ही के मिटई दोष, तब दोष मिलता है। झूठ, गाली, निंदा, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, मान, छल, क्रोध, ये तब मिटता है। ऐसा नहीं मिटता है। सुनते जरूर हैं, इस कान से सुनेंगे, लेकिन अंदर इस कान से निकल जाता है। जब एकांत में बैठकर उसको मनन करो, चिंतन करो, राधा स्वामी एक ऐसा सत्संग है जहाँ कोई अगरबत्ती नहीं, कोई आरती नहीं, कोई फूल नहीं, करोड़ आदमी इकट्ठा होते हैं। अगर चप्पल भी अगर पड़ा है तो पड़च रहता है। ईमानदारी उसको कहते हैं। हृदय से ज्ञान होता है। दूसरे के वस्तु को आप पत्थर के समान समझिए तो आपके अंदर लोभ नहीं होगा, और दूसरे की वस्तु को अच्छा मानोगे तो लोभ होगा। दूसरे की वस्तु को पत्थर के समान समझ जाओ तो आपको लोभ नहीं होगा। और जो स्वेच्छा से स्वाभाविक जो मिलता है उसमें संतुष्ट रह जाना, मांगने की चाहना नहीं करना। जहां मांग है वही बंधन चालू हो जाता है। इच्छा अनिच्छा, इच्छा बंधन है, अनिच्छा निर्बंध है। अनिच्छा मतलब जो जैसा मिल गए खा लिए, ऐसा होना चाहिए, मिलना चाहिए, तो बंधन हो गया, चाहे दाल चावल रोटी सब्जी भाजी क्यों ना हो। इसलिए इच्छा में मांग है, अनिच्छा में कोई मांग नहीं। जैसी आपको मिल गया वैसे स्वीकार लो। कोने में अलोने में, छत्तीसगढ़ी भाषा है, कोने में अलोने में तब रहो मस्त के जीवन में, अपने मस्तांगी में। घर में एक कोने में रहो, किसी से बात मत करो, नहीं बात कर रहे तो कोई बात नहीं। अलोने में जो कुछ दे दिया उसमें सफाई स्वच्छता से संतुष्ट रहो, और एकांत में बैठकर ध्यान करो, गुरु जी के मंत्र जाप करो। नहीं हो तो गुरु जरूर बनाओ। जब तक गुरु नहीं बनाओगे जीवन का बेड़ा पार होने वाला नहीं है। राम कृष्ण को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, 3 लोक के वेधने, गुरु आगे आधीन। तिलक इसको लाओ। गुरु आगे आधीन। राम और कृष्ण जिसको हम गुरु कहते थे, उनके देखो कितने गुरु हैं। भगवान राम के विश्वामित्र, वशिष्ठ, सतानंद 3 गुरु। भगवान कृष्ण के घोरंगीरस, संदीपनी 2 गुरु। हम आप कौन खेत के मूली हैं, इसलिए बिना गुरु के हमारा स्कूली शिक्षा नहीं हुआ, तो बिना गुरु के खेती भी नहीं होता है। बिना गुरु के साइकिल का पंचर नहीं सुधार सकते हैं। बिना गुरु के हमारा जीवन एक पल चल भी नहीं सकता है। इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ है। घर में जाता है गुरु, साहेब बंदगी बैठा करके प्रणाम होकर पैर का प्रक्षालन करो, चरण धो। भगवान राम के यहाँ नारद मुनि जाते हैं। नारद मुनि जाते हैं तो सहसा उठ करके भगवान राम जाता है, आसन देता है, बैठाता है नारद मुनि को, और सीता जी को आदेश लगाता है चरण प्रक्षालित करो। प्रक्षालित माने धोना, चरण को धोना। ये बहुत बड़ा पुण्य होता है। घर में दरिद्री मिटाना है तो जिसके घर में संत जाता है, और जिसके घर में संत की ज्ञान का वाणी विचार को सुनते हैं, समझते हैं, उसका जीवन महान होता है। 13 तारीख को शीतल भैया के परिवार में पूरे संतों को ले गए। शीतल भैया नहीं है, उसकी यादगारी में हमारे प्रभु तिलक भाई, बाली भाई, 13 तारीख पूरा संतों का भोजन। 14 तारीख को गीता माता ने साधु समाज को पूरा भोजन कराया। घर में नहीं, आश्रम में पूरा सामग्री दे दिया।
ये हमारी एक सर्वा माता जी बैठी है, कल कहने लगी 1000 रुपया खीर के लिए मैं देती हूँ। यही तो पुण्य है। आज आदमी 1 रुपया के लिए सोचता है, बाबा बोले 1 रुपया सबको दो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपके जीवन में पुण्य जगाना है। पुण्य पुण्य बिन मिलहीन संता, सत संगीत संस्कृत कर अंता। सत्य को जगाने के लिए संस्कृति संशय भ्रम को हटाओ। ये भ्रम को, ये पैसा कोई काम आने वाला नहीं है, आता है चला जाता है, बनता है बिगड़ जाता है। आप सोचोगे पैसा कम हो जाएगा, नहीं। मामा का बड़ा लड़का आया था, मैंने बोल दिया सब भाई 1-1 एक काठा चावल देना। हाँ साहब 1000 एक काठा सब लोग कार्यकर्ता देंगे। ये पंडाल ऊपर में चंडाल बना बैठा है, वो तिलक का नींद हराम नहीं करता। क्यों? ये सिर हम लोगों पर है, लेकिन इसलिए थोड़ा थोड़ा अगर करोगे तो जीवन में परिवर्तन आ जाएगा और सुधार आ जाएगा। मैंने कह रहा था तन दुख का घर है, मन शोक का घर है। दुख और शोक से बचना है तो सदगुरु की भक्ति करो, सेवा स्वाध्याय और साधना करो। समय कर रहा है इनकार, सबके भीतर बैठा हुआ चेतन आत्मा राम है, उसको मैं करता हूँ बार बार नमस्कार नमस्कार। साहेब बंदगी मुसलमान भाई हैं हमारे गांव में 1/4 सलाम वालेकुम, जय सीताराम जय सीताराम। आइए व्यवहार की थोड़ी बातें साहेब बुलाइए। दान दाताओं के नाम है। अच्छा साहेब आ गए, बोलिए।